अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, पिछले 2 वीडियो लेक्चर्स में हमने इसको कंप्लीट किया है। उस्ताद का एहतराम जो इक़्तिबासात है हमने उसकी वो कंप्लीट किया है, लेकिन कुछ अल्फाज रह गए हैं जिनको मैं आपको समझाऊंगा। उस्ताद है, अगर हम इसकी जुमा देखेंगे तो उसका जुमा है उसातिज़ा। इसका अगर हम देखेंगे आगे पैगम्बरों लिखा गया है यहाँ पे, अगर ये तो जुमा है इसका वाहिद होगा पैगम्बर। इसी तरह मुफ़क्किरों ये भी जुमा है, उसका वाहिद होगा वो मुफ़क्किर। इसी तरह आगे आएंगे परहेज़गारों है यहाँ पे, तो अगर हम इसे वाहिद देखेंगे इसका वाहिद है परहेज़गार। इसी तरह अवलिया है तो इसका वाहिद होगा वली। तो आगे जाएंगे, इसका नीचे लिखा गया मज़ाहिब, तो अगर हम इसकी ये भी जुमा है तो इसका वाहिद होगा मज़हब। इसी तरह आगे देखेंगे तजुर्बात और मुशाहिदात है। तजुर्बात ये भी जुमा है और उसका वाहिद होगा तजुर्बा, और मुशाहिदात ये भी जुमा है उसका वाहिद होगा मुशाहिदा। तो हम सीधे सवालात पे आ जाएंगे, क्योंकि अभी सवालात करने बाकी हैं हमारे इस चैप्टर के। बाकी हमने इसकी इक़्तिबास हमने पिछले 2 वीडियो लेक्चर्स में हम कंप्लीट की है। पहला क्वेश्चन जो है, किस पेशे को अज़ीम और मुक़द्दस माना गया है, तो हमने ये पढ़ा है कि उस्ताद के पेशे को ही अज़ीम और मुक़द्दस कहा गया है। दूसरा क्वेश्चन है, उस्ताद की रहनुमाई क्यों ज़रूरी है। उस्ताद की रहनुमाई इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जवाब इसका है कि उस्ताद ही इंसान को दुनिया की बेखबरी के आलम से निकाल कर जान पहचान की दुनिया में लाता है, और दुनिया के जो पोशीदा और अंदरूनी राज हैं उनको जानने के लिए उस्ताद का अहम किरदार है। उस्ताद को तीसरा सवाल है जिसका है, उस्ताद को समझने के लिए क्या करना चाहिए, तो इसका जवाब है, उस्ताद को समझने के लिए शागिर्द को ये करना चाहिए कि उस्ताद के लिए अपने दिल में इज़्ज़त, मोहब्बत और एहतराम पैदा करी। और चौथा क्वेश्चन है, चौथा सवाल है इसका, नौशीरवान ने अपने बेटे के मुँह पर चपत क्यों लगाई। जवाब इसका है क्योंकि नौशीरवान ने अफसोस का इजहार करते हुए बेटे को तंबियह की कि उस्ताद खुद पाँव धो रहे हैं और तुम पानी डाल रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती कि तुम खुद उसके पाँव नहीं धो सकते हो। तो पांचवा सवाल जो इसका है, सिकंदर आज़म ने उस्ताद से क्या कहा, तो सिकंदर आज़म ने जवाब इसका है, सिकंदर आज़म ने उस्ताद से कहा कि मांगिए उस्ताद मोहतरम, क्या मांगते हो, मैं दुनिया की हर चीज़ आपके कदमों में लाकर रख दूंगा। तो ये सवालात थे। और कुछ नीचे दूसरा क्वेश्चन है वो है, दुरुस्त बयान के सामने सही और गलत बयान के सामने गैन लिखिए। क्योंकि पहला जो है इसका, उस्ताद बुरे और भले में तमीज़ करना सिखाता है, ये हमने पढ़ा है, ये सही है। इसके सामने सवाल लिख दीजिए। तारीख दुनिया को रोशन करने में उस्ताद अहम किरदार अदा करता है, ये भी सही है, उसके सामने सवाल लिख दीजिए। क्योंकि अगर दुनिया की तारीख को ख़त्म करना है तो वो एक ऐसी उस्ताद ही एक ऐसी शख्सियत जो इसको ख़त्म करने में अहम रोल अदा करता है। तो तीसरा है इसका, उस्ताद रहनुमाई करके नाहमवारी को दूर नहीं कर सकता। बिल्कुल गलत है, उस्ताद रहनुमाई करके नाहमवारी को दूर कर सकता है, लेकिन उसने कहा दूर नहीं कर सकता, तो फिर गैन लिख दीजिए, गलत है। चौथा है, नौशीरवान ने अपने फ़र्जन को एक उस्ताद के पास नहीं भेजा। बिल्कुल गलत है, क्योंकि नौशीरवान ने अपने फ़र्जन को उस्ताद के पास भेजा था, तो गैन लिख दीजिए। वही लोग कामयाब होते हैं जो अपने उस्तातिज़ा की, बिल्कुल अगर आप दुनिया की कामयाबी चाहते हो, अगर आप दुनिया की खुशियाँ चाहते हो, तो बिल्कुल आपको उस्ताद की इज़्ज़त करनी चाहिए। तो स्वाद लिख दीजिए, सही है। तो फिर गौर करने की बातें कुछ उस्ताद के बारे में कुछ लिखा गया है। तो मैं आपको होमवर्क देता हूँ, अपने उस्तातिज़ा के बारे में 10 जुमले लिखिए। तो आपको अपनी कॉपी पे क्या करना है कि अब जो आपका बेस्ट टीचर है, फेवरेट टीचर है, उसके बारे में आपको 10 जुमले लिखने हैं। तो आपसे रुखसत होने से पहले उस्ताद के एहतराम के बारे में मैं भी कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। उस्ताद बादशाह नहीं होता बल्कि बादशाह बना देता है। अपने उस्ताद की इज़्ज़त करना सीखो, क्योंकि आज तुम उसकी बदौलत ये इबारत पढ़ने के काबिल हो। सिकंदर आज़म का कौल है, मेरा बाप मुझे आसमान से ज़मीन पर लाया और मेरा उस्ताद मुझे ज़मीन से आसमान पर ले गया। उस्ताद दुनिया की बेहतरीन हस्ती है, इसलिए हमें अपने उस्तादों की इज़्ज़त करनी चाहिए। मेरी भी आपसे गुजारिश है, बल्कि अपने शागिर्दों से, बल्कि मैं अगर आपके सामने एक उस्ताद की हैसियत से बात करता हूँ, मैं भी अगर मैं आज कुछ हूँ तो एक अल्लाह का करम है और मेरे उस्तादों की मेहनत है। मैं अपने उस्ताद को सलाम पेश करता हूँ, उनकी बदौलत मैं आज आपके सामने कुछ कह पा रहा हूँ। तो अगर आप भी चाहते हो कि आप दुनिया की हर खुशी चाहते हो, आप दुनिया में इज़्ज़त का मुकाम चाहते हो, तो बेहतर लाज़िमन आपको अपने उस्ताद की इज़्ज़त करनी चाहिए। बल्कि मैं ये कहूँ कि दुनिया के हर शख्स की आपको इज़्ज़त करनी चाहिए, तो आपको दुनिया में भी इज़्ज़त मिलेगी और आखिरत में भी इज़्ज़त मिलेगी। अल्लाह हाफ़िज़।